हेलो दोस्तों। कल के पार्ट में हमने बात की थी मेल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे मेल्स का एक टॉपिक है जो कि लेटर्स। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम अगर टाइम मिला तो उसके बाद हम आईएलसी के बारे में बात करेंगे। आईएलसी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इनके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज लेटर्स की। ठीक है, तो चलते हैं लेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है? नॉर्मली आपने देखा होगा लेटर जो लिफाफा होता है, एनवलप होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है जो कि आगे से ऐसा दिखता है और पीछे से जो आपके है, पीछे से जो एनवलप होता है वो एक तरह से ऐसा दिखता है। ठीक है, ये तो आपने देख रखा होगा लेटर कैसा होता है। इसके अंदर जो हमें नॉर्मली जो पेपर्स हैं उसकी क्वांटिटी या फिर 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ होती है, जिसके अंदर बहुत कम मिनिमम पेपर्स आते हैं वो आते हैं। अब वो मिनिमम पेपर कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आपने किसी को मैसेज भेजा, नॉर्मली आपके जैसे किसी पर्सन को है, आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, उनको पूछने के लिए भाई आप कैसे हो, आपके घर पे हाल चाल कैसा है। वैसे आप नॉर्मली कन्वर्जेशन जो करते हो, कम्युनिकेशन जो करते हो, वो आप इस लेटर पर लिख सकते हो। या फिर कोई ऑफिस फाइल है या फिर कोई ऑफिस पेपर है जो कि आपके लेटर्स जो आते हैं वो आप इस एनवलप जो होता है वो उसके अंदर डालते हैं। अब पूछा जाता है, जैसे लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, कि लेटर क्या है। लेटर एक तरह की क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन उसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन ये जो हमने बात की इसके अंदर एक तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली। अब कम्युनिकेशन देखिए, अब लेटर जो पेपर है ये इसके अंदर डाला जाता है तो एनक्लोज होती है, यानी कि इसको कोई और नहीं पढ़ सकता। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन एनक्लोज मतलब जाता है, वो एक तरह से बंद लिफाफे में जाता है। तो लेटर के बारे में यही पूछा जाता है, लेटर क्या है? लेटर एक तरह से एनक्लोज एनवलप है जिसके अंदर कम्युनिकेशन लिखी हुई होती है, कम्युनिकेशन होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर। ये नॉर्मली आप देख सकते हो, यहाँ आपके पोस्टल स्टाम्प लगा होता है। ठीक है, तो ये लेटर हो गया। अब लेटर देखते हैं, जो ये लिफाफा होता है इसकी थिकनेस क्या होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी मिनिमम थिकनेस क्या होती है, यानी कि जो पेपर होता है उसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम मोटाई क्या होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम मोटाई क्या होनी चाहिए। फिर ये जो पेपर यूज़ होता है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फिर इनके जो डायमेंशंस हैं जो कि साइज़ निर्धारित है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं हमारे पोर्शन से, तो पहले इसको हम रफ कर लेंगे। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं इनके वज़न की बात कर लेते हैं। चलिए लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। लेटर का जो मैक्सिमम वज़न है, अब देखिए पुराना और नया हम दोनों पढ़ेंगे। तो पहले जो था वो पहले था आपके 2 केजी। ठीक है, मैक्सिमम वेट जो लेटर का होता था वो 2 केजी होता था। ठीक है, अब कितना है? अब है आपके 500 ग्राम। ठीक है, आपको दोनों ध्यान रखना, ये आपके ओल्ड हो गया, ये आपके न्यू हो गया। ठीक है, अब इसको 500 ग्राम कर रखा गया। फिर बात करते हैं जीएसएम, यानी कि उनकी जो क्वालिटी है, पेपर की क्वालिटी आपने पढ़ रखा है 70 जीएसएम, 80 जीएसएम, 90 जीएसएम, यानी कि पेपर की क्वालिटी कैसी है। तो पेपर की क्वालिटी आपके होनी चाहिए 70 जीएसएम की। ठीक है, पेपर की क्वालिटी। फिर जो है लेटर की मोटाई जो है, थिकनेस जो है वो आपके मिनिमम। ठीक है, अब मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम दोनों मोटाई, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपके जो थिकनेस है उसके बारे में, जो मोटाई है उसकी। तो मिनिमम, अब आपके मिनिमम जो है वो आपके पहले होती थी 0.8। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी होती थी 0.18। ये आपकी होती थी मिनिमम 0.8 और मैक्सिमम होती थी 1.8। सॉरी ये आपके 0.08 थी। ठीक है, ये आपके मिनिमम थी और मैक्सिमम आपकी 0.18 थी। अब उसको चेंज करके क्या किया गया, इसको तो आपके चेंज कर दिया गया 0.15 तक। ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम जो है आपके वो कर दिया 0.5। ठीक है, ये आपकी क्या कर दी गई है, अब कर दी गई। पहले आपकी थी 0.108, उसको कर दी गई अब ये। पहले थी आपके मैक्सिमम जो है 0.18, जिसको अब कर दी गई 0.5। ये आपके मिनिमम और मैक्सिमम कर दी गई। ये आपके ओल्ड थी और ये आपके न्यू है। ठीक है, हमने थिकनेस की बात कर दी। लेटर क्या था, लेटर का वजन क्या होता है, ये हमने पुराना वाला भी देख लिया, नया वाला भी देख लिया। ठीक है, जीएसएम की क्वालिटी यानी पेपर की क्वालिटी और 70 जीएसएम के बराबर होनी चाहिए। थिकनेस जो है उनकी मोटाई चौड़ाई, उनकी मिनिमम जो है वो 0.8
जो पहले थी, आपको देखो दोनों ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पुराना वाला भी पूछ सकता है, न्यू वाला भी पूछ सकता है, तो हमको जानकारी है नहीं अभी, तो 1-2 साल तो ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। पहले ये था, अब ये है, ठीक है। पहले मैक्सिमम के लिए पहले ये था और अब ये है, ठीक है। या हमने थिकनेस बात कर ली। अब हम बात करते हैं आपके, थिकनेस तो आपके हो गई, तो थिकनेस पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं, मान लो कोई डाक है, उसका पोस्टेज आपने नहीं दिया, ठीक है। पोस्टेज यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी डाक है, उस पर आपके मिनिमम 55 रुपीज़ लगते हैं, आपने इसका कभी पेमेंट नहीं किया, यानी 55 रुपये दिए नहीं, तो वो प्राप्तकर्ता के पास जाने पर उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका अमाउंट हो जाएगा डबल, यानी कि जो प्रीपेड अमाउंट था उसका डबल, ठीक है। और सेम टू सेम केस आता है जब आपके पास मान लो ये 55 रुपीज़ थी, आपने इसके कितने रुपए दिए, केवल 45 रुपीज़ दिए, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई, आपकी डेफिशिएंसी हो गई 10 रुपीज़ की। तो प्राप्तकर्ता से वो कितने रुपए लेगा, वो लेगा 20, यानी कि इसमें भी डबल। यानी कि लेटर में अगर प्रीपेड अमाउंट पूरा नहीं दिया जाता तो उसका कितना लिया जाता है, डबल। और लेटर में यदि इनसफिशिएंट यानी कि जो डेफिशिएंसी होती है वो नहीं लिया जाता तो उसका कितना होता है, उसका भी डबल होता है। तो दोनों में अमाउंट कितना होता है, डबल होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। कुछ भी कमी आती है लेटर में उसके प्रीपेड रेट में, या फिर उसकी जो रेट है वो इनसफिशिएंट यानी कि पूरा उसका भुगतान नहीं किया गया होता है, जो भुगतान राशि होती है उसका डबल किया जाता है, ठीक है। ये आपके डेफिशिएंसी के बारे में आ गया। फिर हम बात करते हैं उसके प्राइस की, यानी कि रुपीज़ की। तो पहले जो फर्स्ट आपके 20 ग्राम से, उसके रुपीज़ आपके लिए जाते हैं 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20 ग्राम, हर 20 ग्राम पे नेक्स्ट एवरी लिख दीजिए, या फिर नेक्स्ट 20 ऐसे कितने भी करेंगे, उसके हर 20 के आपके 5-5 रुपये ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो पहले 20 ग्राम के उसके कितने लिफाफे के 5 रुपये लगते हैं, फिर 20 ग्राम और के तो 5 रुपये और लगेंगे, फिर 20 ग्राम, फिर 5 और, फिर 5 और, ऐसे ऐसे करते उसका रेट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अब ये हमने पढ़ लिया, ये रेट हो गई इसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके डायमेंशंस की, यानी कि जो उनके रेशोज़ हैं, या फिर उनके जो मिनिमम और मैक्सिमम जो उनका क्या बोलते हैं उनको, जो साइज़ है वो कैसे, मान लो ये जो है इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, 14x9 होनी चाहिए। अब वो रेशो कौन कौन से, जैसे ये तो होता है आपके एक तरह से सीधी डायमेंशन, एक गोल करके, जैसे आपके कभी कभी आता है ऐसे गोल करके पैकेट आते हैं, तो वो रोल फॉर्म में होता है, ये अनरोल फॉर्म में है, तो ये दोनों देखने हैं हमको। तो ये हम देखते हैं, ये हम बताते हैं आपको। देखिए आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है इन रोल फॉर्म, ठीक है। इन फॉर्म किस में, रोल में। पहले साइज, अब साइज उसमें भी साइज क्या क्या आती है, अगर कोई यानी सिंगल डायमेंशन, देखिए ये तो आपको रटने पड़ेंगे, इन सिंगल डायमेंशन, ठीक है। अब साइज यहाँ पर मिनिमम आ गया और यहाँ आपके मैक्सिमम आ गया। फिर आपके देखिए ये एनी सिंगल डायमेंशन, कोई भी एक डायमेंशन या फिर डायमीटर लिख सकते हैं आप इसको। फिर साथ में आ गया लेंथ प्लस 2 इंटू डायमीटर, ये तो ये आपके होता है मिनिमम होता है 10 सेंटीमीटर, और लेंथ तो इसमें होता है आपके 17 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैक्सिमम इसके कितना है 80 सेंटीमीटर, ये आपके होता है 100 सेंटीमीटर। ये आपके किस फॉर्म में आ गया, इन रोल फॉर्म में आ गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है अदर देन रोल फॉर्म में, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। उसमें आपके सेम टू सेम हम इसी में अगर बात कर लें, या फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं आप, नेक्स्ट में आप बात कर लेते हैं अदर देन रोल फॉर्म, ठीक है। बात करते हैं अब एनी, देखिए रोल फॉर्म के अंदर तो डायमीटर आता है, इसमें आता है एनी सिंगल डायमेंशन। फिर दूसरा आता है लेंथ, देखिए 3 हाइट आती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशंस होते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं पहले मिनिमम की और यहाँ मैक्सिमम की। तो देखिए इसकी लेंथ तो आपकी होती है 14x9 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 140 mm x 90 mm, दोनों में से कोई भी एक आए तो आप लिख सकते हो, ठीक है।
और मैक्सिमम आपकी ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो आपके हो गए देखिए यानी सिंगल डायमेंशन के लिए 10 एंड 17, 80 एंड 100, और इसमें अदर देन रोल फॉर्म है, इसमें सिंगल डायमेंशन के लिए आपके 14 इंटू 9 सेंटीमीटर में आता है ये आपके, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 140 mm इंटू 90 mm। साथ ही साथ मैक्सिमम जो है वो 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर आता है। ये आपके लेटर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इन क्वेश्चनों में से बनते हैं, बस इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो होगा आप देखेंगे, हम एमसीक्यूज करवाएंगे, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कि आपको लगेगा कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लेटर एंड एनवेलप से, जो कि आपके व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर, लेटर का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। देखिए अब कितना है, आप अब देखिए क्वेश्चन करते करते अब कितना है सब याद रखना है। 500 ग्राम, पहले कितना था 2 kg, तो ठीक है अभी के हिसाब से आपके कितना हो गया 500 ग्राम, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आपके सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मिनिमम साइज ऑफ एन एनवेलप ऑफ एन लेटर, ठीक है। मिनिमम साइज क्या है, जब भी ऐसी बात करें मिनिमम साइज की, तो वो एक तरह से किस में बात करें, अदर देन रोल फॉर्म, यानी कि एक तरह से इस शेप में, ठीक है। रोल फॉर्म का क्या मतलब होता है, ऐसे गोलाकार, कोई कोई आपने बुक या फिर देखी होगी जो गोल फॉर्म में आती है, तो वो गोल फॉर्म होता है रोल फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में इसका फॉर्म क्या होता है लेटर का, 14 इंटू 9 सेंटीमीटर या फिर 140 mm इंटू 90 mm, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी भी सही है और बी में आपके यहाँ पर 19 इंटू ये ऐसे था, जो कि आपके इसके ऑप्शन आया नहीं है, तो इसका बी एंड सी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पोस्टेज चार्जेस फॉर एन लेटर, ये हमने पढ़ा था कितने होते हैं आपके, प्रति 20 ग्राम के 5 रुपये होते हैं, तो 5 रुपीज़ फॉर एवरी 20 ग्राम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। पोस्टेज चार्जेस ऑफ लेटर हमने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एम्पोज्ड एनवलप, यानी कि जो एम्पोज्ड एनवलप होता है उसका मतलब ये होता है ये एनवलप है, इसके ऊपर एक पोस्टेज एनवलप लगा हुआ था, पोस्टेज स्टाम्प लगा हुआ था, तो इसकी प्राइस क्या होती है, इसकी प्राइस होती है 5 रुपये, यानी कि इसके ऊपर 5 रुपये का टिकट लगा हुआ होता है, तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, उसकी प्राइस भी होगी 5 रुपये। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 5 रुपये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ द लेटर, लेटर की इसमें से कौन सी डेफिनेशन है। पहला है लेटर इज द कम्युनिकेशन, पत्र एक संचार है, लेटर इज एन कम्युनिकेशन एनक्लोज इन एन एनवलप, ठीक है, ये सही है आपके। सी ऑप्शन है लेटर इज एन कम्युनिकेशन विच इज एनक्लोज इन एन एनवलप एंड एड्रेस, यानी कि एक लेटर एक तरह से संबोधन है और वो लिफाफे में बंद होता है और उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है। डी है लेटर इज ए कम्युनिकेशन दैट इज एड्रेस टू समवन। ऑप्शन सारे सही है, लेकिन सबसे परफेक्ट जो आंसर है वो आपके है सी। सी क्यों है, सी देखिए लेटर एक कम्युनिकेशन होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। वो एनक्लोज भी होता है एनवलप, हाँ ये भी सही है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एड्रेस होता है, तो वो एक तरह से पूर्ण रूप से क्या होता है, एक लेटर होता है। लेटर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। वो एक तरह से एनक्लोज होता है, यानी कि वो बंद लिफाफा होता है और इसके ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। ये आपके लिफाफा आ गया, इसके अंदर हमने कुछ डाला, एक ऐसा पेपर जो कि आपके कम्युनिकेशन के लिए, और यहाँ पर लिफाफे के ऊपर इधर आपके एड्रेस आता है, ठीक है। ये बात होगी, तो क्वेश्चन 5 का आंसर आपके सी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रोल फॉर्म व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सिंगल डायमीटर। अब देखिए इन रोल फॉर्म है तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, देखिए रोल फॉर्म में एनी सिंगल, यहाँ पर देखिए ऐसे याद होना, एनी सिंगल डायमीटर यहाँ पर, ठीक है, साथ में लेंथ प्लस 2 इंटू डायमीटर। अब यहाँ पर आपके मिनिमम आना चाहिए, यहाँ मैक्सिमम आना चाहिए। अब यहाँ 10, ये 17, या 80 या 100, आपको ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप याद करोगे तो आपको कोई भी चीज़ मतलब परफेक्टली मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा है आपके इन द रोल फॉर्म, ये रोल फॉर्म कह दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम सिंगल डायमीटर। अब देखिए मैक्सिमम किसकी बात की, ये गई, और डायमीटर ये वाला, तो इस पोर्शन की बात की, तो इसका कितना आएगा आंसर 80, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। अब वैसे के वैसे आपने क्वेश्चन पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ए लेटर इन रोल फॉर्म। अब इससे बात की गई है, पहले तो इसने बात की गई मैक्सिमम,
मतलब इसकी, इस क्वेश्चन में। अब बात की गई इसकी, तो इसका मैक्सिमम कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा आपके 100 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद किया जाता है, आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन के एक 4 क्वेश्चन बने, 8 क्वेश्चन बने, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए लेटर। अब देखिए लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ये किस में आता है, ये आपका आता है अदर देन रोल फॉर्म, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपके एनी सिंगल डायमेंशन, ठीक है, फिर आपके लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस डेप्थ ये आता था। फिर आपके यहाँ पर मिनिमम आ जाएगा, फिर मैक्सिमम आ जाएगा। मिनिमम में क्या है यहाँ पर 14 इंटू 9 या फिर 140 इंटू 90। अब ये है सेंटीमीटर में, ये है मिलीमीटर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ आपके आ जाएगा कितना 60 सेंटीमीटर और यहाँ आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब किसकी बात की गई है, मैक्सिमम लेंथ, तो लेंथ तो ये हो गई, मैक्सिमम ये, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 90। तो 90 क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए इज द राइट आंसर। तो 90 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। फिर वेयर द एनवलप मस्ट हैव फ्लैप। अब फ्लैप किस तरफ होता है, अब फ्लैप क्या होता है, फ्लैप आपके ये मैंने बताया था, ये लेटर होता है, तो लेटर के बैक साइड है ना एक फ्लैप होता है ये, और किस साइड में होता है, ये लॉन्गर साइड में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैक ऑफ द लॉन्गर साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द बैक ऑफ द लॉन्गर साइड। टॉप कौन से, देखिए ऊपरी तरफ होता है ये, ऊपरी तरफ इसको खोलते हैं, ऐसे खोलता है, तो जैसे ये बनता है, जैसे पीछे की साइड हम बना लेते हैं ऐसे, ऐसे खुलता है, इसके अंदर हम लेटर डालते हैं, फिर वापस ये क्लोज हो जाता है ऐसे, ठीक है। बैक साइड में ये होता है, ये फ्लैप होता है जिसको हम चिपका देते हैं, या फिर वो इसको ऑलरेडी उस पर लगा होता है फेविक्विक, जो हम उसको चिपका सकते हैं एक तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9th का सी, ऑन द टॉप ऑफ बैक ऑफ लॉन्गर साइड, ठीक है, जहाँ पर एक फ्लैप होता है। वट कैन बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ एन एनवलप पेपर, ठीक है। अब मिनिमम की बात करते हैं, तो हमने ये पढ़ा था, देखिए पहले क्या था मिनिमम में 0.08, मैक्सिमम कितना था 0.18, ये था ओल्ड के लिए। हमको याद सारे होने चाहिए, हम करेंगे न्यू वाले ही, ठीक है, क्वेश्चन में न्यू वाला ही करेंगे। अब कितना है 0.15 से लेकर 0.5 तक, ठीक है, आपके मिलीमीटर में होगा, ये ध्यान रखना, मिलीमीटर में होगा सारे, ठीक है, ऐसे नहीं सेंटीमीटर में कर दे। तो इसने पूछा है मिनिमम थिकनेस ऑफ एन एनवलप, तो मिनिमम थिकनेस क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 0.15 इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे ना कर दें ये वाला, क्योंकि आप अगर क्लेम करें तो क्लेम क्या, अभी जो पोस्ट गाइड है वो आपके चेंज हो गया, इस फॉर्म में आ गया है, सॉरी ये वाले, पहले ये था इस फॉर्म में, तो आंसर जो भी लिखे वो आप न्यू के अकॉर्डिंग लिखें, क्योंकि आप उसको बाद में चैलेंज कर सकते हो कि ये आंसर हमारा सही है, आपका गलत है, ठीक है। हाँ अगर वो लिखा जाए कि ओल्ड के हिसाब से बताइए, तो फिर आपको ये बताना है, क्योंकि पेपर्स क्या है ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द एनवलप। अब मैक्सिमम थिकनेस क्या है, पहले क्या थी आपके 0.18, अब कितनी है 0.5, तो 0.5 क्या हो जाएगी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो 11 का आंसर भी आपके सही हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेपर यूज्ड फॉर एनवलप शुड बी मिनिमम ऑफ डैश जीसीएम, कितने जीएसएम का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए 70 जीएसएम, ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, तो ये तो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। वेदर व्हेन अ लेटर इज पोस्टेड अनपेड देन इट विल बी डिलीवर्ड विद, देखिए अब ये कोई लेटर है जो कि आपके अनपेड पोस्ट किया गया, उसके किसके साथ वितरित किया जाएगा। अब उसको वितरण तो किया जाएगा, ये तो पक्का है। अब उसको पहला है प्रीपेड रेट से किया जाए, यानी कि जो उसकी रेट लगी, यानी कि 55 रुपये लगे हैं, तो उसको 55 रुपये ही लेना है, ठीक है। फिर उसको क्या लेना है, डबल द डेफिशिएंसी। डबल द डेफिशिएंसी के मतलब ये होता है कि आपके अगर उसमें कमी आ गई, 5 रुपये की कमी आ गई, लेकिन कमी नहीं है, उसने क्या कि पूरा पेमेंट ही नहीं दिया, तो वो क्या होगा पोस्टेज रेट का डबल होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। विद द डबल द पोस्टेज, अब पोस्टेज रेट जो डबल हुई है
वो किस कारण हुई है, जो आपने पेमेंट है वो अनपेड किया, पोस्टेज जो है अनपेड किया, यानी कि उसके 55 रुपये दिए ही नहीं। 55 रुपये नॉर्मली हम किसी एक डाक के मान रहे, क्योंकि रजिस्ट्री तो बंद हो गई अब नॉर्मली डाक के 55 रुपये लगते हैं, हमने उसका पूरा पेमेंट ही नहीं दिया, तो उसका कितना चार्ज लगेगा, उसका चार्जेज आपके लगेगा 110 रुपीज़। ठीक है, डबल दी रेट, जितनी रेट लगी उसका डबल लिया जाएगा। या अगर डेफिशिएंसी आता है या फिर इनसफिशिएंट आता है, उसका मतलब ये होता है आपने कुछ हिस्सा उसका नहीं दिया, जैसे कि 45 रुपीज़ है, आपने दिए 55 रुपये के, तो कितने की कमी आ गई, 5 रुपये की। ठीक है, तो आगे वो कितना लेगा 10। ठीक है, उसका डबल हो जाएगा, जितनी डेफिशिएंसी उसका डबल। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा सी आंसर। अब ये देखिए, व्हेन अ लेटर इज पोस्टेड इनसफिशिएंटली पेड देन इट विल बी डिलीवर्ड। इनसफिशिएंटली का मतलब क्या, कुछ कमी आ गई उसमें, यानी कि उन्होंने यही बोला, मान लीजिए आर्टिकल है, इसके लगने थे 55 रुपये, आपने इसके दिए 45 रुपये, कमी कितनी आ गई, कमी आपके आ गई 5 रुपये की, तो आगे जाके वो कितने लेगा डबल, कितने 10 रुपीज़। तो ये कितने डबल होंगे, देखो 10 रुपीज़ किसके हुए, डेफिशिएंसी की, जो कमी है उसके, तो विद द डबल ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक है, पोस्टेज रेट का भी पता चल गया आपको, इसका भी मैंने बता दिया। कब होगी, जब पोस्टेज पेड है तो वो पूरा ही नहीं दिया गया, यानी कि 55 रुपये पूरे ही ना दिए गए। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मिनिमम लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर ऑफ लेटर व्हेन इट इज़ इन रोल फॉर्म। अब रोल फॉर्म की बात करते हैं। अब आपको पता है, ये देखिए 10, 17 नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये आपके आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर। अब लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर, अब लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर यहाँ होता है, लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर, तो इसका क्या फॉर्म लिखना है आपको, मिनिमम ये लिखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। ऐसे आपको करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको याद हो तो ठीक है, नहीं टेबल बना के आपका आराम से टेबल बनाइए। ठीक है, आपके सामने ये टेबल बनाइए, उससे आंसर किया, तो ऐसे ही आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 17 सेंटीमीटर। Who may prescribe that every letter having content of specific nature shall be accompany the declaration, यानी कि उसमें डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो भी उसके अंदर कंटेन है, जो भी उसके अंदर डाला गया है, वो एक तरह से उसका नेचर एक तरह से क्या होना चाहिए, वो कौन डिक्लेयर करता है, वो आपके डिक्लेयर करता है डीजी, यानी कि डीजी आपके डिसाइड करता है लेटर के अंदर क्या जाना है क्या नहीं जाना है, उसके अंदर क्या कंटेन रख सकते हैं आप, क्या कंटेन नहीं रख सकते, उसका पूरा जो क्या बोलते हैं, पूरा जो आपके डिसाइड करता है वो आपके डीजी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। फिर आपके लेटर इज द कम्युनिकेशन इन द नेचर ऑफ डैश ए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस टू ए क्या होता है पर्सन। अब इसमें बोला गया है कि पत्र एक तरह से व्यक्ति को संबोधित करता है। अब उसके अंदर कैसे कैसे मतलब आर्टिकल आप भेज सकते हो जो कि उनसे रिलेटेड हो। पहला है करंट एंड पर्सनल कॉरस्पोंडेंस, यानी कि वर्तमान और व्यक्तिगत पत्राचार। दूसरा है पर्सनल कॉरस्पोंडेंस, यानी कि व्यक्तिगत पत्राचार। करंट यानी कि दोनों को, या तो इन दोनों को साथ भेज सकते हैं आप, या फिर पर्सनल भेज सकते हैं, या फिर करंट भेज सकते हैं। तो आपके इसमें क्या होता है, इसमें आप करंट भी भेज सकते हैं और पर्सनल भी भेज सकते हैं, तो दोनों इसमें आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। करंट मतलब मौजूदा, और पर्सनल मतलब आपका कोई निजी जो होता है पत्र में आप भेज सकते हैं, वो जो कारण होता है वो लेटर में भेज सकते हैं आप। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है एवरी लेटर शेल बी पोस्टेड इन सिक्योरली क्लोज कंडीशन। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था, लेटर जो होता है वो एक तरह से क्लोज होता है, इसके अंदर एक लिफाफा होता है, उसको बाद में पैक किया जाता है, इसको चिपका दिया जाता है, वो एक तरह से क्लोज होता है, उसको क्लोजली सिक्योर किया जाता है। तो ये तो आपके सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। फिर व्हाट कैन बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द लेटर इन द अदर रोल फॉर्म। अब देखिए मिनिमम तो आपके 14x9 है, मैक्सिमम आपके है 458x324। ठीक है mm, ये आपके मैक्सिमम आ गया। मिनिमम की बात करें 490, अगर में बात करें तो 140x90 mm, और मैक्सिमम बात करें तो 458x324। ये जो है ये इसकी मैक्सिमम साइज होती है लेटर के फॉर्म में। ये अपडेट की गई है, ठीक है, पहले ये नहीं थी, ये अपडेट फॉर्म में, अभी पीओ गाइड 24 आया था ना, उसके अंदर ये इसको किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका
राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर क्लोजिंग द एनवलप ऑफ एन लेटर। पहला है गम, दूसरा है मेटल ग्रिप्स, तीसरा है स्टेपलर और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये हमको पता होना चाहिए कि मेटल ग्रिप्स और स्टेपलर क्यों यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को एक तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम मेटल क्लिप से और स्टेपलर यूज़ नहीं कर सकते। तो कारण भी उसका पता होना चाहिए क्यों यूज़ नहीं कर पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि हम उसको केवल गम के थ्रू ही चिपका सकते हैं या टेप लगा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर 20वें का। आपके 21st है एवरी एनवलप शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बेंड इनटू यू शेप। यू शेप कैसा होता है, जैसे कि ये हमारा लेटर है, उसको मोड़ के, हाथों से मोड़ के उसको ऐसे कर दिया। ये आपके हाथ है, हाथ जैसे मान लो उसको ऐसे मैंने यू कर दिया, ये ऐसे करके यू मोड़ दिया, मतलब यहाँ से इसको ऐसे करके ये यू हो गया। ठीक है, ये लेटर, तो ये कौन से शेप में आ जाता है, यू शेप में। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये आपके क्वेश्चन होते हैं लेटर्स के। ठीक है, आज मुझे लगता है टाइम आपका पूरा हो चुका है, क्योंकि हमने लेटर के बारे में पढ़ा, उसके एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ा। तो कल के लेक्चर में जो हम आईएलसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।